नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हमने 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, फिर 19 के, और आज हम लोग 2018 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें पैटर्न का भी पता चलता है कि किस पैटर्न से चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछे जाने की, हर साल की जो है वो पैटर्न चेंज हुई है किस आधार पर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कहाँ से छोड़ते जा रहा है, किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछते जा रहा है। तो मैं इसको लेकर के पूरा सीरीज लाने वाला हूं आप लोगों के 2010 तक सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्रीवियस ईयर का। अभी मैं जीके का करवा रहा हूं, फिर मैं साइंस का करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का करवाऊंगा। तो आप लोग सभी लोग बायोवर्ल्ड के साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शाम में 7 बजे करवाने लगूँ तो, ठीक है। तो याद रखिएगा, शाम में 7 बजे प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता आप सभी को पता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। जिसके बाल नहीं थे, ये देख रहे कि पट्टी थी, ठीक है, बाल ही है, ऐसे स्टाइल रखे हुए थे। इनका जन्म हुआ था 1723 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1790 ईस्वी में, ठीक है। ये फाउंडर माने जाते, यानी कि जनक माने जाते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, ठीक। इतना काफी आपके लिए, ज्यादा नहीं जाननी है। 1 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, सभी को पता होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइए, पेड कोर्स के जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम हमको याद है। बिहार पैरामेडिकल 2022 का जो सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी का नाम पता है, तो वो सभी कमेंट में जरूर आंसर देते चलिए मेरे आंसर देने से पहले। 1 क्विंटल में 100 केजी, ठीक है। तो 1 मन में कितने केजी? 1 मन होता है ना, 40 केजी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, त्रासदी नहीं, इसको नाम देना चाहिए हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी को याद है ना। और ये जो था इंडिया के लिए सबसे भयानक दिन था, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्रांतिकारी को गोली चलवा दिया गया था, गोली से भुनवा दिया गया था। जब हम 2020 का क्वेश्चन करवा रहे थे, यही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर भी, तो वहां पर पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग वहां पर देख लीजिए। और भी अगर चाहे आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो, ठीक है। किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है? कवक की आवश्यकता किसके लिए होती है? बटर मिल्क के उत्पादन के लिए, योगर्ट के लिए, दही के लिए, या बियर के लिए? आप लोग तब तक कमेंट में बताइए, लास्ट में मैं इसका आंसर करूंगा, तब तक सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। बायोकॉन को किसने स्थापित किया? बायोकॉन क्या है? बायोकॉन इंडिया का फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो क्या करती है, इंसुलिन बनाती है, ढेर सारी जेनरिक मेडिसिन बनाती है। इसके जो फाउंडर है वो है किरण मजमूदार शो, किरण मजमूदार शो, ठीक है। इसकी स्थापना एस्टेब्लिश कब हुई थी? एस्टेब्लिश्ड तो ये हुई थी 1978 ईस्वी में। कहां पर? तो इंदौर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को ऐसे हिंदी में बोल दिया जाता है, इंग्लिश जो इसका नाम होता है UNESCO, यूनेस्को ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक संगठन का मुख्यालय है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये संस्था का ये काम होती है, ठीक है। पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, फुल फॉर्म जानने के बाद आपको अपने आप जो है पता चल जाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल, ठीक है, और एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश में जो खास एक कल्चर चलती है उसको ये लोग दर्ज करते हैं, मतलब ये उसको ये वर्ल्ड वाइड जो है नामांकन सीरियल वाइज करते हैं, ताकि टूरिस्ट लोग वहां पर जाए या उस क्षेत्र को बचाया जा सके, विश्व धरोहर मान करके उस चीज को बचाया जा सके। जैसे हम लोग कहते हैं कि ताजमहल जो है विश्व धरोहर के रूप में है,
तो इसको यूएनएससीओ में जो है दर्जा प्राप्त है, क्रमांक प्राप्त है। ठीक, और यूएनएससीओ ये नहीं कि इंडिया सरकार ही इस पर देखभाल करती है, यूएनएससीओ का भी नजर रहता है इस पर। जैसे भारत का ताजमहल है, जम्मू कश्मीर के कुछ वादियां हैं, तो उन सभी पर इस संस्थाओं का भी नजर रहता है और ये भी उसके निगरानी करते हैं। उस पर कोई भी अटैक होने वाली रहती है, आतंकी अटैक, तो ये लोग पहले ही इंफॉर्मेशन जमा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो विश्व का जो धरोहर है, वो स्थल जो है वो बचा रहे, ताकि भविष्य में जो मान लीजिए आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए कुछ रहना चाहिए ना, ताकि वो सीख सके। तो वही काम होती है यूएनएससीओ का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? नीरव मोदी, यही देख रहे चमचू, ठीक है, ये पीएनबी से, पीएनबी बैंक था, उससे 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 11,300 करोड़ के लगभग रुपया लेके चंपत हो गया, गायब हो गया। और ये व्यापारी किस चीज का था? हीरे का व्यापारी था ये, ठीक है, लेकर के गायब हो गया। अभी कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। जितना भी चोर भगोड़ा है सब इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। माल्या भी, विजय माल्या भी वही है, भगोड़ा सब इंडिया से लेता है और भाग जाता है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? कोई बता सकते हैं मलेरिया किसके द्वारा होता है? वैसे मलेरिया को फैलाने वाला वाहक जो होता है, वाहक किसको बोलते हैं? ले जाने वाले चीजों को। तो मलेरिया का वाहक जो होता है वो तो मच्छर होता है। मच्छर में भी कौन? तो एनोफिलेज मच्छर जो होता है वो ले जाती है। ठीक, और ये किससे होने वाली रोग है? कोई बता सकते हो? जल्दी से बताओ तो। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा का प्राचीन शहर जो है, नगर जिससे बोलिए, वो कहाँ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और एक बात और भी याद आपको रखनी होगी, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ है? रावी नदी के किनारे ही स्थित है और उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी याद रखनी है आपको। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में बीएचयू बना या कहलाया? तो बीएचयू बनाने वाले या कहलाने वाले के फाउंडर जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? मिजोरम जो है, अगर भारत के नक्शा में अगर आप देखिएगा तो इधर जो 7 सिस्टर है उसी में नीचे में है, ठीक है, नीचे में नागालैंड के ऊपर है मिजोरम। मिजोरम भारत का जो है सबसे पहले क्या था? वो केंद्र शासित प्रदेश था। 1972 में वो 1972 तक वो केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद जो है 20 फरवरी 1987 को जो है वो एक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया। 1972 में वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। और 20 फरवरी 1987 के बाद वह क्या कहलाने लगा? राज्य कहलाने लगा, स्टेट कहलाने लगा। ठीक है, तो यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1987 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो फुल स्टॉप इंडिया किसने लिखी? नो फुल स्टॉप इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क तुलई ने लिखी थी ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगी। बुक का नाम हर बार पूछा जाता है। लिखा गया है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता है? फ्लैश नली में नहीं किया जाता, वहां पर एक अक्रिय गैस लिया जाता है। ठीक है, अक्रिय गैस जिसका नाम है जेनन। यहां पर क्या लिख दिया गया क्वेश्चन में? किया जाता है होना चाहिए ना, किया जाता है तो जेनन किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीनन लिख दिया, जेनन होना चाहिए था। भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था? इसके लिए आप लोग ढेर सारे जब सर्च करते होंगे तो गूगल पर ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देते होंगे। जैसे प्रथम जो दिखाया होगा सी राजगोपालाचारी, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सीवी रमन। ठीक है, तो ये राजगोपालाचारी को जो मिला हुआ था भारत रत्न, ये उनके मरणों उपरांत मिले थे, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसके जन्म काल में ही मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अगर
सी राजगोपालाचारी रहता तो उसको हम टिक मारते जरूर पहले। चलो आगे बढ़ते, अगला को देखो। अगला क्वेश्चन है फैदम किसका मात्रक है। देखिए फैदम जो है वो समुद्र की गहराई को मापने वाला जो है एक बोलिए तो सिस्टम है या मात्रक है जिससे समुद्र की गहराई मापा जाता है। एक फैदम बराबर जो होता है 6 फीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा समुद्र की गहराई। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी का नारा टैगलाइन थी कनेक्टिंग पीपल। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इमेज लगा दिए थे हमने। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया था। देखिए 3 स्टेट थे, 3 स्टेट में कौन कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये तीनों कावेरी नदी के पानी के लिए लड़ झगड़ रहे थे। कई बार केस हुआ, 2007 में इस पर केस हुआ। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में ये फाइल गया और वहां से जो है फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद को निपटाया या बोलिए तो समाप्त किया। सभी को बोला इतना इतना, एक डाटा दिया कि इतना इतना आप पानी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना डाटा में आप लोगों को जाना नहीं है, सीधा सा बात रखना है। देखिए करंट अफेयर्स से 2018 का ये क्वेश्चन है, पैरामेडिकल 2018 का। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2018 में जो है 2 करंट अफेयर्स पूछा जा चुका है अभी तक। तो इसका मतलब है कि हर एक साल करंट अफेयर्स पूछा जाता ही जाता है। ठीक, 21 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत देखते रहना है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी। किस भारतीय शहर में, तो आपको पता है कि बेंगलुरु में सर्वप्रथम बिजली आई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकार थे जिनका नाम थे महावीर स्वामी, इनका जन्म जो है 599 BC वर्ष पूर्व जो है वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोल धर्रे दिखाए गए हैं। गोल धर्रे मतलब ये गोल वाला। आप लोग जो है सर्च करना गूगल पर जाकर के ऑडी कार। ऑडी कार के आगे में जो बोनट रहता है उस पर आप लोग देखोगे कि ऐसे 4 प्रकार के 4 गोल गोल सर्कल उस पर बनाए गए हैं। ठीक है, ऑडी कार में, BMW वगैरह में नहीं है वो, सिर्फ ऑडी कार। आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च करना ऑडी कार, उसमें देखोगे 4 इस ऐसे ऐसे गोले बना करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बिहार पैरामेडिकल 2018 के क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा क्वेश्चंस। क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आने चाहिए 2022 में, या अभी जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था टफ वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन डाल दिए थे वैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, या जो 2018, 17 में या 21 में पूछे गए थे, सॉरी 21 में नहीं, 21 में तो टफ पूछ दिए थे, 19 में पूछे गए थे, क्या वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही और भी आपकी कोई इच्छा हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में।